इस सरकार के साथ दिक्कत ये है कि किसी भी घटना को का एक अपना नैरेटिव बनाती है जिससे कि उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। सवाल हमेशा सरकार से पूछा जाता है, आप ये हमारी चूक हो गई ये कहकर निकल तो सकते नहीं हैं। उसके बाद जिस तरह का नैरेटिव, ये तो धन है इस देश की जनता, हिंदू और मुसलमान, तमाम जात संप्रदाय के लोग, कि इस घटना के खिलाफ उनके अंदर मन में रंज है, गुस्सा है, गम है, लेकिन इसको बदलने का जो प्रयास हुआ तो उसको वो नैरेटिव बना नहीं पा रही है। पहले के जितने वादे थे वो कोई वादे पूरे नहीं हुए, तो यह वादा जो अब कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और जिस तरह का भाषण दे रहे हैं वो वादा पूरा होने की कोई हम कल्पना भी नहीं करते। पूरा देश गम में है और हमारे प्रधानमंत्री राजनीति में है और कई बार ये टोटली फेलियर गवर्नमेंट मोदी जी तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मजबूत है कि रोज रात दिन आक्रमण हो रहा है देश में, चाइना घुस गया, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग अभी तक सब अंधभक्त लोग अभी तक नहीं समझे। सीएलपी लीडर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील साहब हैं, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से मीडिया बोल रही है कि ये हिंदू मुस्लिम के पैटर्न है, सरकार कह रही है मान ली है कि सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, सरकार ने तो इस तरह की घटनाएं देखी हैं, पुलवामा के बाद से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उस वक्त बहुत सारे सवाल उठे थे पार्लियामेंट से लेकर बाहर, तो जांच रिपोर्ट हमेशा सरकार से उम्मीद की जाती है। सवाल हमेशा सरकार से पूछा जाता है, आप ये हमारी चूक हो गई ये कहकर निकल तो सकते नहीं हैं। उसके बाद जिस तरह का नैरेटिव, ये तो धन है इस देश की जनता, हिंदू और मुसलमान, तमाम जात संप्रदाय के लोग, कि इस घटना के खिलाफ उनके अंदर मन में रंज है, गुस्सा है, गम है, लेकिन इसको बदलने का जो प्रयास हुआ तो उसको वो नैरेटिव बना नहीं पा रही है। इस सरकार के साथ दिक्कत ये है कि किसी भी घटना को का एक अपना नैरेटिव बनाती है जिससे कि उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। तो देश की जनता महान है, वो नैरेटिव होने नहीं देगी। आज हम चाहते हैं कि कौन सा एक्शनेबल प्लान वो करती है, कौन सा उसके पास तंत्र है, क्योंकि कल जो वो भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव की प्रक्रिया का सिद्धांत कर दिया, उन्होंने चुनाव की शुरुआत कर दी है। तो प्रधानमंत्री से ये सवाल, और पहले के जितने उनके वादे थे वो कोई वादे पूरे नहीं हुए, तो यह वादा जो अब कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और जिस तरह का भाषण दे रहे हैं वो वादा पूरा होने की कोई हम कल्पना भी नहीं करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, आने वाले दिनों में देख लिया जाए। लेकिन बैकफुट पर है विपक्ष। राहुल जी भले गए हैं वहां पर, मुंबई हमला के समय केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, सवाल पूछे जा रहे थे। मोदी जी पूछ रहे हैं कि जब आप लोगों को तो डरा दिया गया कि पहले पूरे विपक्ष को हिंदू मुस्लिम में फंसा दो। कोई नहीं डरा सकता है। ये अमित शाह, हमारे यहाँ जब घटना घटी थी मुंबई की तो शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था, मोरालिटी थी। इस सरकार में मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मोरालिटी अगर होती तो अमित शाह रिजाइन करते। देश की जनता के सामने जिस तरह से दहशतगर्दाना हमला हुआ, मासूम लोग मारे गए और वहां पे जिस तरह से चूक हुई, इन सब को देखते हुए सॉलिड जांच बैठाते और इस्तीफा करते, तो वो तो है नहीं मोरालिटी। प्रधानमंत्री पहली बार सीधे बिहार आते हैं, उनको जाना चाहिए तो वहाँ संवेदना व्यक्त करना चाहिए था। यहाँ तो रबड़ी बांटने के लिए वो आ गए थे, वो बांटने के आ गए थे कि कुछ न कुछ गुंचे बांट देंगे, तो उन्होंने पहले भी बांटने का उपहास उड़ाने के लिए आए थे। बिहार की जनता का उपहास मजाक बनाने के लिए आए थे। इतनी बड़ी त्रासदी है और आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं, और देख रहे थे हम ऑप्टिक्स देख रहे थे नेताओं का, हंस रहे हैं, हंसी के गुब्बारे छूट रहे थे कल उनकी महफिल में यहाँ मधुबनी में। तो ये हंसी का मकाम था कि संजीदा होने का मकाम था। ये कड़ी कार्रवाई होगी, कह रहे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ लग रहा है कुछ पुराने अतीत तो यही कहता है कि सिवाय वादे के वो वादे वफा होते नहीं हैं। वादे पहले भी हुए थे। हम एक बार ये हुआ है, मुस्लिम खासकर जम्मू कश्मीर के जो बासिंदे हैं वो खड़ा है भारत के साथ और आतंकवाद के खिलाफ। क्यों नहीं खड़े होंगे, खड़े हैं। वो सभी लोग जो लोग यात्री हैं उनका बयान हम देख रहे हैं, और जनरल बख्शी का बयान हमको आया कि 1,80,000 पुलिस आर्मी पर्सनल की जरूरत है और भारत सरकार उनकी बहाली नहीं कर रही है। ये तो अपनी योजनाओं के तहत ही चल रहे हैं, तो इसका फायदा कुछ होगा नहीं। पूरा विपक्ष भी एक है और देश की जनता भी एक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ।
तो ये सीएलपी लीडर हैं, विपक्ष हैं और पूरे लोग जो हैं वो सामने हैं। एक बात तो है कि भले सवाल न पूछे जाएं, लेकिन लोगों के जेहन में सवाल आ रहा है। अब सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के जेहन में सवाल आ रहा है कि आखिर ये जो सरकार है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। खासकर आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं, कांग्रेस को जो मुस्लिम नेता हैं, वो सामने आए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। प्रतिक्रिया सर क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री का पहला बिहार दौरा होता है इस हमले के बाद, क्या वो राजनीति थी या सचमुच वो दुखी लग रहे थे? भैया, पूरा देश गम में है और हमारे प्रधानमंत्री राजनीति में है। मुंबई हमला के समय उन्होंने वो तब मुख्यमंत्री थे, सवाल पूछा था, आप लोग बैकफुट पर है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं सरकार से। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम लोग यह जरूर कह रहे हैं कि कश्मीर का जो एरिया है, चप्पे चप्पे जहाँ फोर्स है, सर उधर कैंडल कर जहाँ चप्पे चप्पे फोर्स है, आर्मी है, सेमी मिलिट्री फोर्स है, उसके बाद इस तरह की घटना हो जा रही है। और घटना जब हो जा रही है तब सरकार को पता चल रहा है किस तरह का हमारा आईबी है, किस तरह का जासूस है, किस तरह की कार्रवाई है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से कहा था कि दोबारा ये नहीं होगा, वैसा आश्वासन नहीं चाहिए। दुश्मन को पानी रोक दिया है। अरे भैया, पानी रोक दिया, जो रोकना है रोके। उस पे हम लोगों ने तो हरी झंडी दिया है ना, कि हम लोगों ने इसका कोई विरोध किया है। सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करे, निर्दोष कोई फंसे नहीं, और जो दोषी है उसको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी। एक सवाल लीजिए, मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम बना रही है, वो कह रही है कि ये और मुसलमान सिंपैथाइज कर रहे हैं टेरर को। अगर कोई आदमी इसमें राजनीति कर रहा है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो सही आतंकवादियों को पकड़वाना नहीं चाहते हैं, उसको बचवाना। बिहार के सांसद है बीजेपी के, बिहार से निशिकांत दुबे, झारखंड से, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि मैं कलमा सीख रहा हूँ, मैं कलमा सीख रहा हूँ। भैया, कलमा सीख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनका आचरण और व्यवहार और उनकी जुबान जिस तरह की जहर उगलती है, वो देश को पसंद नहीं। आप लोग सरकार के साथ हैं? जी। तो सरकार के साथ मतलब जो सरकार फैसले लेगी टेरर के खिलाफ, उसमें साथ है। भाई, सरकार करे। पिछले बार भी तो हुआ था ना पुलवामा में। जी जी जी। उस वक्त भी यही मोदी जी थे ना प्रधानमंत्री। तो अब जहाँ कश्मीर में चप्पे चप्पे फोर्स है, बॉर्डर एरिया है, और उसके बाद भी ये घटना घट जा रही है, तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट तो है ही ना। जी, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। एक बात है, कुछ दिनों में, हाल के दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ी चुप्पी रहती है विपक्ष की, सड़कों पर नहीं उतरते हैं। आज वो श्रद्धांजलि देने के बहाने ही सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं। और पटना से राजनीति बीजेपी ने भी शुरू की है। हमले के बाद प्रधानमंत्री आए थे, विपक्ष ने भी कैंडल मार्च निकाला है। वो इस तरह से जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तमाम लोग जो है वो सड़कों पर हैं। और ये देखिए, मीडिया का जमावड़ा है, भीड़ है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक बात है, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सड़कों पर आए हैं, आरजेडी के जो नेता हैं वो सड़कों पर आए हैं, और जो हो सकता है कि तेजस्वी यादव की आने की बात हो रही थी, तो ये बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं, ये बड़ा सवाल है। तो एक बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको इस समय। बड़ी तस्वीर है कैंडल मार्च की, ये देखिए, तो बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ कैंडल मार्च की। तेजस्वी यादव आए हैं, वीआईपी के नेता हैं, वीआईपी वाले भी यहाँ मौजूद हैं। मुकेश सहनी के आने की बात थी। तो तमाम जो ये बड़ी भीड़ है, ये बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और तमाम लोग जो है, कहाँ से आए हैं सर? हम लोग पटना से हैं, मैं कटिहार से आया हूँ। कौन पार्टी से हैं? हम कांग्रेस पार्टी से हैं। तो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी के खिलाफ नहीं, पूरे देश के लोगों को। पुलवामा में जो हुआ, आज दोबारा हुआ, जल जाएगा तार, दोबारा हुआ ये। और कई बार ये टोटली फेलियर गवर्नमेंट। मोदी जी तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मजबूत है कि रोज रात दिन
आक्रमण हो रहा है देश में, चाइना घुस गया, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग अभी तक सब अंधभक्त लोग अभी तक नहीं समझे हैं। हाँ। अंधभक्त किसको कह रहे हैं? अंधभक्त जो टोटली जो आंख बंद करके इस सरकार को इस सरकार को रिजाइन करना चाहिए। नीतीश तो आए थे पटना, कहा कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। इनको तो बर्खास्त करना चाहिए अमित शाह गृह मंत्री को। अरे वो तो चाणक्य है भाई, चाणक्य है, वो तो सब कुछ बर्बाद करके ही जाएंगे, हटेंगे। और इनको मोदी जी इस टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा टर्म जो आए हैं ये निश्चित रूप से ही जाएंगे। ये देखिए बिहार के लोग हैं, तो आपको लगता है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, अविलंब। अरे किसी नेता में है हिम्मत बात बोलने की? मैं तो निश्चित रूप से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं हर समस्या ढूंढने के लिए उसका हर आक्रमण झेलने नहीं लगता आप लोग कोई को? कभी नहीं डर लगता, न डरूंगा कभी मैं। तो अमित शाह तो गए थे, जहाँ घटना हुई वहाँ गए, खुद गए, देखे नहीं, 2 हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। अमित शाह को जाने पर वो मरहम पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। आप रोक नहीं सके, आपकी फेलियर हुई गवर्नमेंट। और हम तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ पटना से, बहुत दिनों बाद, 10-15 साल बाद पटना में। गुरद्वाल सिंह नाम जी, है? मैं पूर्व सचिव हूँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो ये गुरद्वाल सिंह होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में राजनीतिक सामाजिक समझ है लोगों की। चुनाव बिहार में होने वाला है। प्रधानमंत्री ने हमले के बाद पहली रैली जो है वो बिहार में की है। इस नाते मैं देखना चाहता था कि बिहार के लोग की क्या राय है, उनका क्या सेंटीमेंट है। 10 साल लंबा समय होता है, लोग राजनीति को भी समझने लगे हैं और इस आतंकी हमले के खिलाफ हैं, लेकिन वो राजनीति को भी समझ रहे हैं। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ विपक्षी दलों ने अपने अल्पसंख्यक नेताओं को आगे किया है और एक बड़ा कैंडल मार्च कर रहे हैं। वो श्रद्धांजलि भी है और सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमला हुआ तो आखिर सरकार कार्रवाई कब करेगी। याद कीजिए मुंबई हमला, जब गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल विपक्ष में वो ताकत नहीं दिख रही है कि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी पर हमला करे, लेकिन वो सड़कों पर कम से कम अब निकलने लगे हैं। बिहार है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।